ये देखो खुशबू तो यार गजब है। और इसमें भी है ये तरी वाली। देखो भाई, खाओ यार, इतना नारियल एक क्राइम दिखाओ इसमें। ये देखो, ये देख सकते हो ये प्लेट को। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। फिलहाल मैं कर रहा हूं देश की सबसे तीसरी लंबी ट्रेन जर्नी। जी हाँ, जो देश में सबसे तीसरी लंबी दूरी तय करती है, यानी हिमसागर एक्सप्रेस में हम लोग जर्नी कर रहे हैं। ये देखिए लगी अपनी ट्रेन, जो हमने कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की जर्नी। और हम सभी ने अभी 2323 किलोमीटर की जर्नी इस ट्रेन में कर लिया है। आपने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ही लिया होगा, और नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं यार, देखो जाके। और हाँ, इस ट्रेन में जर्नी करने में बहुत मज़ा आ रहा है। 2 दिन 3 दिन की जर्नी कर लिया। आज अपना डे 3 है, तीसरा दिन है। कल भी अभी चौथा दिन, 4 दिन की लंबी ट्रेन जर्नी होने वाली है। तो आप कहीं जाओ तो नहीं रहे ना, फुल ब्लॉक एंजॉय कर रहे हैं। अभी इटारसी जंक्शन पे है, जो कि देश का 8वां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और इधर मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो यहीं से हमने सोचा कि चलो स्टार्ट कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड करके। यहाँ पे आपको नाश्ते की बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ट्रेन में भी वैसे अगर आके कह रहे हैं वोट करने वाले लोगों से कि आप यहाँ से नाश्ता ले सकते हैं ऑर्डर करवा के, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट सस्ते सुविधा में नाश्ता ले सकते हो। पराठा से लेके आपको समोसा वमोसा, आपको हर एक चीज़ तो मिलने ही वाली है। वैसे अगर अपनी ट्रेन में बात करें ना, तो काफ़ी अच्छी जर्नी कट रही है। और हाँ, अभी भी कहना चाहूँगा पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो देखो यार, और 3 तो आप देख ही रहे। तो चले, सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग का नाश्ता में पोहा यहाँ से ले ही लूँ। तो ले लेते हैं पोहा, क्या करना, अगर छोटा वोटा मिल जाएगा तो पोहा ले लेंगे। भाई ये आ गई देखो अपनी इडली। मैं सोचा कि कुछ हेल्दी ट्राई करते, जब हेल्दी के चक्कर में पड़े हैं तो समोसे छोले क्या खाए। वो पोहा नहीं था भाई, वो था राइस था, अंडा था। तो मॉर्निंग में तो बचता नहीं, जचता नहीं, आई मीन। तो इसी को खाए ना। चलो चलते हैं अंदर, ट्रेन भी अपनी निकलने वाली, निकल जाएगी तो भैया इडली के चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। तो जी निकल चुकी है अपनी इटारसी से। और देखो पानी भी भर सकते हो, जो 5 रुपये वाला पानी मिल रहा है। मैंने भरा है 2 बोतल। जब 2 बोतल 15 रुपये का पानी खरीद लेते हो ना, तो इसमें 5-5 रुपये की भरवा भी लिया करो। और वैसे अगर बात करूँ तो अगर आप सभी यहाँ पे मिस हो गए हैं, खाना नहीं ले पाए हैं, तो भोपाल में तो मिल ही सकता है। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करने से मिस हो गए तो भाई वो भी कर सकते हो आप, तो कर दीजिएगा। अच्छा वीडियो लगे तो, क्योंकि एंजॉय तो आप करने ही वाले हो। चले निकलते हैं। अब इडली खाएंगे। बड़ा तो नहीं मिला, केवल इडली मिलता है यहाँ पे। अगर आपके पास कहोगे तो भैया 2 इडली खाने का मन, तो कह दो कि भैया 20 रुपये दे दो, दे देते हैं यार। कंजूसी करो थोड़ा बहुत, और भी आइटम खवा के चल के ना। इडली काफ़ी टाइट है यार, सॉफ्ट नहीं है। देखो चम्मच टूट गया, ये नहीं टूट पा रहा है। मैंने एक सिकंदराबाद साइड में जो खाया था भाई, उसका बात ही अलग है। वैसा अभी तक टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। ये देखते हैं। इडली नहीं लेना भैया, कोई टेस्ट ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, समोसा खा रहे हो, इडली खा रहे हो, क्या खा रहे हो, सारा मिक्स है। हाँ, ये लेके आना सबसे बढ़िया ट्रैवलिंग के लिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। दोस्तों टाइम हो रहा है 9:10 और ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश की राजधानी और झील नगरी, यानी हम लोग आ चुके हैं भोपाल में। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अपने ऑन टाइम के आसपास कह सकते हो। और भोपाल की बात करते हैं, स्टेशन कोड BPL नंबर प्लेटफॉर्म 6, और यहाँ से 32 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। डेली 330 ट्रेनों का हॉल्ट है। वे सेंट्रल इसी भोपाल डिवीज़न में पड़ता है। और भोपाल भैया काफ़ी ही खूबसूरत शहर के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी है। वैसे अगर आप सभी को भोपाल में खाने के लिए चाहिए तो ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं होगी जो आपकी ज़रूरत हो और ना मिले। ऑनलाइन तो हर चीज़ की फैसिलिटी है ही, बट हमने ऑनलाइन यहाँ से नहीं, हमने झांसी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है। लेकिन आपको यहाँ पे केले, ढोकला, इडली, सांभर, पोहा, मतलब जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है। अच्छा खासा बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहीं पे अपने सामने में लगी है जबलपुर से भोपाल के बीच में चलने वाली ट्रेन। नाम तो ध्यान में नहीं है, देखो देखो यहीं पे हर चीज़ मिलेगा आपको खाने के लिए। क्या ले लिए भैया? अरे कितने का दिया? 40 का। 40 का दिया भैया। कचौरी भी ले सकते हो आप, हर चीज़ की फैसिलिटी है। खाने पीने में कोई कमी नहीं,
और ना ही कमी करना चाहिए। इसीलिए हमने भी ऐसा VIP खाना ऑर्डर किया आप सभी के लिए कि भैया दिल खुश हो जाने वाला है। चलो अच्छा खासा 5 मिनट का होल्ड होता है जिसमें अच्छे तरीके से हम सब आप सभी से बातें भी कर सकते हैं। निकलते हैं, आगे चलते हैं। बाकी खाने का स्टॉल आप देख सकते हो, हर जगह खाना मिलेगा आपको। अरे हल्का ही डालना, डालो वो। हाँ दे दो दे दो दे दो। ये दाल चावल आ गया भाई। ये जो दाल चावल लिया है आप भी मतलब खा सकते हो, टेस्ट ठीक ठाक है, उतना भी नहीं मतलब ठीक ठाक है। एक क्राइम दिखाओ इसमें, ये देखो, ये देख सकते हो, ये प्लेट को ऐसे टेढ़ा कर दिया था और ऊपर से लगेगा आपको भर गया। भैया क्वांटिटी के नाम पे बिल्कुल भी कुछ नहीं। देखो यार क्या है ये। तो जी निकल चुके भोपाल से और वो देखो पता नहीं कौन सी ट्रेन दिख नहीं रही है इतनी दूर से यार। और देख रहे हो ना कैसा स्कैम हो रहा है। बिल्कुल इसी इन सब स्कैम से बच के, वैसे भी बच नहीं सकते भाई, ये स्कैम कर ही देंगे। अगर अंदर से खोखला नहीं करेंगे तो ऊपर से कम देंगे, और अंदर से खोखला कर देंगे तो ऊपर से आपको भर के देंगे। पर जो भी वो टेस्ट ठीक ठाक रहता है, लेने लायक है, खा सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन है। और इसके बाद तो अब लंबा टूर आने वाला अपना लक्ष्मीबाई वीरांगना रेलवे स्टेशन यानी झांसी। बाय बाय भोपाल। तो भाई आते समय ना मैं उधर से एक निशानी लेके आया था, नारियल लेके आया था, और ये देखो फूट चुका है। मेरे को लग रहा है कि ये पानी मेरे बैग में घुस चुका है। मुझे पता नहीं चला कौन कौन सा कपड़ा गंदा हुआ है, लेकिन इससे इल्जाम लगा रहे फोड़ने का। भाई चाकू की तलाश कर रहे हैं, आने दो, पहले से टूट ही चुका है। पटको यार, इसको पटके नहीं, पटको इसको, इसके अंदर डालो, इसके अंदर डालो। ये तुम क्या मेरा फोटो तो बड़ा बड़ा वीडियो पीछे फोटो। नारियल तो बहुत बढ़िया है, नारियल बहुत टाइट है। आ जाओ, आगे देखो भाई। हाँ खाओ खाओ यार, चलो इतना नारियल खाया। ठीक है भाई, फिर खाते हैं यार। टूट गया सारे, चाकू मिल गया, भाई ने दिया, ये मुच्छड़ भाई ने दिया है। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश भैया ने दिया है भाई। चलो हम तो भाई खाते हैं। तो जी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और हम लोग तो पहुंच चुके हैं झांसी, लेकिन इस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, जो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करूं, स्टेशन कोड VGLB नंबर प्लेटफॉर्म 8 में 17 ट्रेन और जिन्हें ट्रेन में होती है डेली हाल्टिंग की बात करूँ तो 232 ट्रेनों का हॉल्ट है। और जो ट्रेन अपनी है काफ़ी हद तक अब यहाँ से खाली होना शुरू हो चुकी है। और वैसे बात करूँ तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के डिवीज़न में ही आता है। और वैसे अगर बात करूँ तो हमने भैया फूड ऑर्डर किया है ऑनलाइन IRCTC की ऐप से, तो आप भी कर सकते हैं। देखते हैं खाने में क्या आता है और क्या क्या कितना बढ़िया। देखो अपने हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया चॉइस किया है खाने का। आएगा बोला अभी फ़ोन करके भैया 10 मिनट जो अपनी ट्रेन है वो लेट होने वाली है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कुछ ले सकते हो। क्या खा रहे हो भैया? फिर से नज़र पड़ गया। ये भैया समोसा खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो? खाएंगे भाई, खाएंगे। वेज बिरयानी कितने का दिया? 50 का दिया। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? ठीक है, आप यहाँ से चाहो तो ऑनलाइन फूड ना मंगा के ऑफलाइन भी फूड अगर प्रेफर कर सकते हो, अगर ये बिरयानी खाना है। लेकिन तो हमने ऑनलाइन किया। और अब झांसी के बारे में क्या ही बताऊँ, झांसी फोर्ट जा सकते हो घूमने के लिए। और झांसी में झांसी का सबसे बढ़िया फूड एक्सप्लोर करना है यार। मैं भी सोच रहा हूँ फूड एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आप नहीं किया हो ना तो यहाँ का आइए, फूड एंजॉय कीजिए। और बाकी सारी चीज़ें हैं। अब तो गतिमान एक्सप्रेस भी झांसी तक आने लगी है। देखते हैं ऑनलाइन फूड आएगा अपना 10 मिनट बाद, क्योंकि अपनी ट्रेन बहुत ही बिफोर यानी 20 मिनट बिफोर आ चुकी है। यार दिल खुश कर दिया इस ट्रेन ने तो। दे दीजिए, नमक है ना? चलिए ठीक है। आए नहीं एक ही खाएंगे, एक ही खाएंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, और ये भी रख लीजिए। ठीक है चलिए। देखो भाई बात ऐसी है कि इस उम्र में भी ये दादी अम्मा काम कर रही हैं यार, भीख ना मांग के। तो कुछ ना हो सके ना तो मनमाना भी, जब नहीं भी लेने का मन हो तो ले लिया करो। 10-20 रुपये देने से इनको कुछ नहीं होता। वो जो इधर उधर से आते हैं ना उनको दे देते हो, इधर कटे हुए उधर फटे हुए, उनको ना दे के बढ़िया भाई इनको दो, कुछ तो अच्छा हो ही सकता है इनका। ओ आप ही हो तो जी। आ गया ये अपना खाना। कितना हो गया भैया? 210 रुपये। देखो ट्रेन अपनी निकल चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से। और बात ऐसी है तो खाना तो अपना आ ही चुका ऑर्डर। और ये जो ऐसे दो बताओ,
ये मांग रहे हैं। इनको देने से बढ़िया है वही जो दादी उदी का मदद करना है ना यार। वैसे करो, वैसे कुछ खरीद के उनके जैसा यार, उतने उम्र में भी काम करना, क्या बताए। चलो चले खाने। बड़ा VIP खाना मंगाया हूँ। कैसा मंगाया हो तो देखने वाली चीज़ है, क्योंकि वेज खाना और इतना अच्छा मैं जल्दी मंगाता नहीं हूँ, नॉन वेज ही खाने वाला भाई बंदा हूँ मैं तो। मंगाए इतने देर से तो भैया कह रहा हूँ तारीफ़ करे जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले तारीफ़ सुन लिया है। ये देखो, ये रहा अपना खाना, पन्नी में ऐसे पैक आया था। साथ में दिया है टिश्यू, द ग्रैंड तुलसी होटल्स का है टिश्यू भाई, अपनी कंपनी का। साथ में आपको 2 प्लेट्स दिए हैं और दिया है आपको काफ़ी सारा गर्मा गर्म रोटी, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गर्म है। और बताऊँ आपको 2-3 टाइप के देखो फोक भी दिया है, 2 स्पून भी दिया है, मतलब फॉर्मेलिटीज पूरा किया है। इसका मतलब ये समझ लो पैसा भी भैया पूरा लिया है। और ये मैं इसके अंदर दिया है आपको, ये देखो क्या है, देख लो खुद ही। अच्छी खासी पैकिंग भाई, बहुत बढ़िया कर रखा है। इसकी पैकिंग के मामले में 1 नंबर देना पड़ेगा इसको। ये देखो खुशबू तो यार गजब है। और इसमें भी है ये तरी वाली, काफ़ी अच्छी खासी दिख रही है भाई, पनीर ही पनीर। देखो बहुत वेज वालों की शिकायत थी ना कि भैया वेज नहीं खाते, केवल चिकन खाते और चिकन दिखाते हो, तो आज वेज खाओ। और वेज देखो, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। तो ये रहा रोटी मैंने किया था भाई, सिंपल ही रोटी किया था ऑर्डर, लेकिन देखो भाई पूरा घी लगा कर दिया है। और देखने में तो टेम्पटिंग कितना लग रहा है, ये देख सकते हो। अच्छा चिल्ली ग्रेवी है, 8 पीस होती है। और टेस्ट का तो मैंने पहली तारीफ सुन लिया है, इसलिए मंगाया है। तुलसी वाले जो होटल है उससे लिया है भाई, देख लेना झांसी में कौन सा है। अब मेरी मुस्कुराहट से पता लगा सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है। तो बिना सोचे समझे द ग्रैंड तुलसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कीजिए, खाइए। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 210 रुपये का है। ये है 140 रुपये की, और रोटी आपकी 10 रुपये पीस मिलती है। रोटी अपना जितना मर्जी उतना खाओ, तो खाते हैं और मिलते हैं। आप देखो कहाँ, ग्वालियर में मिलेंगे आपसे, और कहाँ मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है ग्वालियर, और भी अपने टाइम से भैया 40 मिनट डिले। और 40 मिनट डिनर क्यों है भाई, हॉल्टर पे लगा रखी थी, शायद सिग्नल उगल नहीं मिल रहा। वो देखो इधर भैया इनको ले जाया जा रहा है, उनने कुछ किया होगा। और ग्वालियर की बात करते हैं, स्टेशन कोड GWL नंबर प्लेटफॉर्म 4 की स्टेशन ओरिजिनेटर ट्रेमेट होते डेली 254 ट्रेनों का हॉल्ट है। वेस्ट सेंट्रल डिवीजन को वही जो रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना रेलवे स्टेशन था उसी का डिवीज़न में पड़ता है। और ऐसे बात करूँ तो यहाँ पे केवल 2 ही मिनट का हॉल्ट होता है, कुछ खास हॉल्ट नहीं है। मैं रुकने वाला नहीं था, सोचा कि चलो आया हूँ तो रुक लो, और ग्वालियर में कभी आओ। मुझे तो आने का मौका मिला है, यहाँ के ग्वालियर फोर्ट जरूर जाकर घूमना, यही मेन अट्रैक्शन है। और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर तो आपको मिल जाएगी, लेकिन भैया गर्मी ज़्यादा होती है तो सुबह निकलना या शाम। चलो जी निकल चुके हैं ग्वालियर से। और ये देखो हर स्टेशन के ऊपर ये जो लगे पड़े हैं, पता नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद करके लिखा हुआ है, किस चीज़ के लिए है ये नहीं पता। कुछ शायद पार्टी हो गया, वो मैं शायद पढ़ूंगा नहीं, छोड़ो उसको, क्या पढ़ना है। लेकिन ग्वालियर जंक्शन को करो बाय बाय, और मौका मिले तो दोबारा आप यहाँ ज़रूर आए। पर हम तो चले भैया आराम करने, काफ़ी लंबा आराम करेंगे, यानी छोटा मोटे बात आगरा में मिलेंगे आपको अब, क्योंकि धूप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, और पानी भी ठंडा मेरे पास अब नहीं है। तो जी दोस्तों टाइम हो रहा है अभी करंट 5:22। हमारी ट्रेन पता है कहाँ पहुँच चुके हैं। दुनिया में 7 अजूबे हैं, उन्हीं में से एक अजूबा है जो कि है भैया यहाँ प्यार की निशानी, यानी हम लोग ताजमहल जहाँ है वहाँ पहुँच चुके हैं आप सभी के आगरा में। और आगरा स्टेशन की बात करें तो स्टेशन कोड AGC नंबर प्लेटफॉर्म 6, और यहाँ से 22 ट्रेनों ट्रेन होते हैं डेली। हाल्टिंग की बात करें तो 249 ट्रेनों का हॉल्ट है। नॉर्थ सेंट्रल रीजन के यही आगरा डिवीज़न पड़ते हैं, और टाइम ट्रेन से नहीं चल रही है। पीछे इतना अच्छा था कि भैया टाइम से पहले लेके आ रही थी, और अब है कि हर जगह टाइम से लेट आ रही है। एक बात है, ट्रेन बहुत खाली हो चुका है, बहुत भर चुका है, क्योंकि अब जो वैष्णो देवी जाना है जिन लोगों को, अब वो वहाँ से वेट करेंगे। वो कहीं उतरने वाले नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि ये दिल्ली उतर जाएंगे, नहीं, दिल्ली से और लोग इसमें नए लोग चढ़ते हैं। और ये माता वैष्णो देवी के
दर्शन के लिए निकलते हैं। चलो जी, फिर से निकल चुकी है अपने आगरा से। और देखो आगरा के बारे में एक बात बताया नहीं कि पेठा बड़ा फेमस है, तो पेठा आना तो खाना, लेकिन अपने रिस्क पे, क्योंकि अगर आप स्टेशन का पेठा लोगे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है, बिल्कुल चीनी चीनी होगा। हाँ, पेठा चाहिए ओरिजिनल पेठा तो शहर में जाइए, जेन्युइन दुकानों पर विजिट कीजिए और वहाँ से लीजिए। लेकिन ये तो फीज है ना, ये कहीं भी लीजिएगा ओरिजिनल ही मिलेगा और मस्त। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक जानते हुए नहीं पीता हूँ, बट ये फीज है, कभी कभी पी लिया जाता है, कभी 10 का भी मिलता है और 20 का भी, लेकिन 1-2 रुपये हर जगह स्टेशन पे ज़्यादा लिया जाएगा। तो जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन अपनी पता है कहाँ पहुँच चुकी है, अपनी देश की राजधानी यानी न्यू दिल्ली में, वो भी अपने ऑन टाइम। जी हाँ, पीछे कितनी भी लेट हो, लेकिन यहाँ पे ऑन टाइम पहुँच चुका है। न्यू दिल्ली की बात करते हैं, स्टेशन कोड NDLS नंबर प्लेटफॉर्म 16, और यहाँ से 129 ट्रेन ओरिजिनेट और 127 ट्रेन टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग की बात करो तो 161 ट्रेनों का हॉल्ट है। नॉर्दर्न रेलवे जोन के ही दिल्ली डिवीज़न में आता है। और बात करूँ ना तो ये देश का तीसरा BGS रेलवे स्टेशन है, क्योंकि पहला हावड़ा हो जा रहा है। ये फ्रीक्वेंसी के मामले में, मतलब ट्रेनें आने जाने के मामले में पहला आपका हावड़ा हो जा रहा है, दूसरा कानपुर और तीसरा ये, चौथा आपका विजयवाड़ा। अगर बात करूँ तो अपनी ट्रेन अब पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। जो बोला था ना आगरा से लोग चढ़े हैं, वो नहीं उतरने वाले, तो वो नहीं उतरे हैं। और यहाँ से कुछ लोग नए चढ़े हैं। और बात ऐसी है कि जितनी भी ट्रेन जाने वाली है, पता नहीं इसके बाद कितने हॉल्ट है, मैंने तो गिनती भी नहीं की है भाई, कम से कम नहीं भी होंगे तो मेरे ख्याल से इतना ही के बीच में 15 हॉल्ट से ज़्यादा होंगे। केवल 650 किलोमीटर की जर्नी बच गई है। हमने 3127 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर लिया है भाई। चलो चलते हैं। और हाँ, एक बार दिल्ली के बारे में बता दूँ, दिल्ली के बारे में क्या ही बताऊँ, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हाँ आना भैया ऑटो वाले से सावधान रहना, वरना बोले ऑटो वाले आपके काट देंगे। और आपको अगर होटल चाहिए तो आप 16 नंबर की साइड में नहीं, आप जाइएगा 1 नंबर साइड, उस साइड 1 नंबर के साइड वाले में आपको, उस साइड में आपको मिलेंगे होटल, वो भी सस्ते सस्ते अच्छे अच्छे। किसी भी के बहकावे में नहीं आइएगा कि हम दिलवाते हैं सर होटल। भैया आप सोचो उतना मेहनत करके दिलवाएगा तो उसका भी तो कुछ बना है। इससे बड़े अपना रेंडमली जाइए किसी होटल में घुसिए और वहीं पर रुके। चलो पानी वानी ले ही लेते हैं। तो जी निकल चुकी है अब एक और नई जर्नी पर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब श्री माता वैष्णो देवी जी के लिए दर्नी भैया। और माता जी के दरबार में जा रहे हो और जयकारा ना लगा जय माता दी का तो कैसे हो सकता है। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि बात ऐसी है कि अब जो भी स्टेशन से आएंगे काफ़ी छोटे छोटे स्टेशन आ, क्योंकि इसके बहुत सारे हॉल्ट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है उसको मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में कवर कर ही लिया है। मिनिमम तो मैंने कवर कर ही लिए होंगे। और बात करें आप सभी से अब, तो चले सोने। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जी। डे 4 में यानी हिमसागर एक्सप्रेस के चौथे दिन में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि भैया इतने लंबी जर्नी करने के बाद हम लोग आ चुके हैं पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन, वो भी अपने टाइम से 2.5 घंटे लेट चल रही है। जी हाँ, 2.5 घंटे लेट चल रही है। पता नहीं क्या इसका माजरा है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी जो क्रॉसिंग हो रही है, आ जा रही है जा रही है, इसको लेट किया जा रहा है। वैसे मैं विवेक एक्सप्रेस में था, उसको भैया 4 घंटे लेट किया गया था, इसको अभी फिलहाल में 2.5 घंटा किया। लग रहा है कि मैं जिस ट्रेन में बैठता हूँ ना वही ट्रेन लेट हो जाती है। वैसे भाई मज़ा आ रहा है। पठानकोट के बाद अब पंजाब से हम लोग पहुंच जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और आपका जो फ़ोन है वो बंद हो जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे सिम आपका काम करने वाला है। अगर आपका सिंपल सिम है तो नहीं काम करेगा, और वो जो पोस्टपेड होता है ना वो काम करने वाला है। जैसे मेरा है तो मेरा काम करने वाला है, तो आप भी पोस्टपेड चाहो तो करवा सकते हो। यहाँ पे 100 रुपये में भाड़े पे भी सिम मिलता है, 1-2 दिन के लिए ले भी सकते हो। वैसे जर्नी अच्छा कट रहा है। और सुबह सुबह नाश्ते के लिए कुछ मिल नहीं रहा इधर उधर में, तो वही मैं जो फ्रूट कैरी कर रहा था उसी को खाया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ देर में काफ़ी टाइम बाद अब आएगा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जब हम जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाएंगे। वही मिलते हैं, चलते हैं। बिल्कुल ट्रेन खाली हो चुकी है, कुछ ही लोग बचे हैं जो माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तवी तो घड़ी में हो चुके हैं राइट 12 बजे और हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। वो भी भैया अपने टाइम से, यानी हम लोग 3 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रहे हैं। जी हाँ, ट्रेन अपनी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। वैसे हमने बहुत खुशी की बात है कि भैया कवर कर लिया है 3710 किलोमीटर की जर्नी, यानी लगभग पूरी ही हो चुकी है। और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बस 78 किलोमीटर की जर्नी बाकी है,
वो भी अभी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाके पूरा ही हो जाएगा। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी तक तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी मस्त चल रहा है। और ये भैया जी भी अपने साथ आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे भैया आप? मैं केरला से भैया आ रहे हैं। इंडियन आर्मी में है अपने, यहीं पे इनकी अब ड्यूटी है। कभी सियाचिन में भी आपने इन्होंने ड्यूटी दे चुके हैं। लेकिन बात करें तो ये तो भैया जानते हुए कि यहाँ पे जम्मू तवी आने के लिए लोग क्यों आते हैं, माता जी के दर्शन करने। और ये थोड़ा बहुत भाई साहब लोग आते ही रहते हैं। और बात करें ना तो अगर आपको यहाँ पे जम्मू तवी तक आपको ट्रेन छोड़ती है तो बाहर से बस मिल जाएगी। 110 रुपये के आसपास मिलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। यहीं पे अगर सस्ते में रुकना है तो माता जी के दरबार की तरफ से यहीं पे बना है एक भवन, भी जाके वहाँ पर भी रुक सकते हो। लेकिन अपनी तो जर्नी यहाँ से चलेगी माता जी के दरबार में, क्योंकि भैया हम तो जाएंगे माता जी के दर्शन। तो आप सभी यहाँ के खूबसूरत नज़ारे का एंजॉय कीजिए जब तक हम भैया डायरेक्ट वहीं पहुँचते हैं, आपसे मिलते हैं। तो जी फाइनली हम सभी ने भैया जर्नी कवर कर लिया। जी हाँ, देश के तीसरा सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे। और सामने में देख सकते हो श्री माता वैष्णो देवी जी विराजमान उस पहाड़ी के ऊपर। वैसे बात करूँ जर्नी एक्सपीरियंस की तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब तो मेरे को एक ही मन कर रहा है कि जल्दी से जाओ और माता जी के दर्शन करूँ। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ ठीक थी। और जो अगर बात करूँ फूड को लेकर तो फूड इसके अंदर देखो भाई नहीं मिलेगा, साइड पेंट्री है। बट वही एक स्टेशन से उठाता है तो आप भी स्टेशन से खरीद सकते हो। खाने की दिक्कत नहीं होने वाला, ऑनलाइन मैंने बताया रखा है बहुत सारी चीज़ों की कि ऑनलाइन आपको खाना मिल जाएगा। वैसे भैया आप सभी को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के माता वैष्णो देवी तक का जर्नी कैसा लगा ये तो बताइए। और हाँ, इतना दूर तक भाई को प्यार दिए हो, लाइक किए हो ना, तो इस वीडियो को भी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी आप सभी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी का अब इंडिया के बाहर की भी ट्रेन जर्नी या ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चला मैं माता जी के दर्शन करने। जय हिंद।